बुलेटिन में सबसे पहले बात एमपी कांग्रेस की चुनावी पाठशाला की। मध्य प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ नेताओं को चुनाव मैदान में उतरने की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और जिला संगठन मंत्रियों के लिए भोपाल में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। इस पाठशाला में कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस। पीसीसी दफ्तर में चुनावी पाठशाला। पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशाला। कमलनाथ ने दिया जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। 2023 की जंग के लिए पार्टी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले ही एमपी कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी घोषित की गई थी और पार्टी अब अपने सभी पदाधिकारियों को चुनावी ट्रेनिंग भी दे रही है। इसी कड़ी में एमपी कांग्रेस ने रविवार को चुनावी पाठशाला नाम से एक कार्यशाला का आयोजन किया। पीसीसी दफ्तर में आयोजित इस कार्यशाला में सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। मिशन 2023 से पहले आज पीसीसी दफ्तर में चुनावी पाठशाला रखी गई है। तमाम जिला के अध्यक्ष, तमाम जिला प्रभारी, जितने भी जिले के संगठन मंत्री हैं, सभी को बुलाया गया है। पूरी कार्यशाला आयोजित की गई है और किस तरह से अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में काम करना है, इसके लिए टिप्स दिए जाएंगे। पूरी तैयारी है, चुनावी साल है और कांग्रेस लगातार जी तोड़ मेहनत चुनावी साल में कर रही है। आज सभी जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, सभी को बैठक में बुलाया गया है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावी पाठशाला में शामिल हुए सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस पाठशाला में बताया गया कि पार्टी किस तरह से विधानसभा चुनाव में उतरेगी और किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। बूथ प्रबंधन और वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है और मतदाता सूची पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। लंबे अरसे के बाद 2018 में कांग्रेस एमपी के सत्ता में लौटी थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई और मार्च 2020 में सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथों में आ गई। अब एक बार फिर चुनावी साल शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस 2018 की जीत को फिर से दोहराना चाहती है और इसके लिए पार्टी पूरे जी जान से जुट गई है। प्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, तो क्या रहा पाठशाला का पहला चैप्टर? पहला चैप्टर खास तौर पर मतदाता सूची पर फोकस रहा है आसिफ, क्योंकि अभी हाल ही में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जो नई मतदाता सूची जारी हुई है उसमें नए वोटर्स जुड़े हैं, कई नाम काटे गए हैं। अब इसके बाद कांग्रेस को शिकायत मिल रही है कि कई जगहों पर डुप्लीकेट नाम है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर कई मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश भर की ये कार्यशाला, चुनावी पाठशाला जो है वो आयोजित की गई। और अब तमाम जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों या फिर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हों, सह प्रभारी, प्रभारी जिलों के, इसके अलावा संगठन मंत्रियों को बुलाया गया और इस बैठक में खास तौर पर मतदाता सूची को लेकर विशेष टिप्स सभी को दिए गए कि किस तरीके से मतदाता सूची पर निगरानी करनी है। और जहां से भी कांग्रेस पार्टी पर शिकायतें पहुंच रही हैं, खासतौर पर उन जगहों से जहां पर कांग्रेस के मतदाता ज्यादा हैं, उन जगहों पर विशेष निगरानी रखें। और कांग्रेस अब प्रदेश भर में मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान चलाएगी, जिसमें जहां भी मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं उसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि निकाय चुनाव की अगर नतीजों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा। इस वोटिंग परसेंटेज के पीछे भी शिकायत हुई कि मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हुआ, कई जगहों पर मतदाताओं के नाम काट दिए गए। अब इसको लेकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कोई दिक्कत ना हो इसलिए एक्टिव हो गई है और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम मतदाता सूची के साथ कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ
कमलनाथ ने खुद इस कार्यशाला में टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से मतदाता सूची पर नजर रखी जानी है। इसके अलावा आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई है। संगठन को मजबूत करना है। कई बार कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला है, तो संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई है। अब इस कार्यशाला के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता फील्ड पर कितना एक्टिव होते हैं और मतदाता सूची में जो गड़बड़ियों का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो क्या सही है या उसे दुरुस्त किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, क्योंकि नई मतदाता सूची में जो युवा वोटर्स हैं वो बढ़े हैं, करीब 13 लाख के आसपास युवा वोटर्स बढ़े। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, ट्राइबल एरिया में वोटर्स बढ़े हैं। तो देखिए, वोटर्स बढ़े हैं तो अब राजनीतिक पार्टियां इन वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं, खासतौर पर उन्हें जो पहली बार इस बार मतदान करने जा रहे हैं। आकाश, एक सवाल और भी है, और वो सवाल ये कि तमाम तरह की बातें इस पाठशाला में की गई, लेकिन आपस में जुड़े रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, साथ मिलकर लड़ो, तो ये भी कोई गुरु मंत्र दिया गया है या कोई चर्चा ही नहीं हुई इस पे? सिरे से खारिज कर दिया कि पार्टी तो पहले से ही एक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो यही दावा करती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, इसलिए जब ऐसी बैठकें होती हैं तो संभवतः उसमें ऐसी बातें सुनाई नहीं देती हैं कि समन्वय को लेकर चर्चा हो। हालांकि जो अंदरूनी बैठक होती होगी, मुझे उम्मीद है कि जरूर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती है वो कई तरह के सवाल खड़ी करती है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता यही दावा करते हैं कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, सब कुछ बेहतर समन्वय के साथ चल रहा है। लेकिन अभी हाल की घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो इन जो दावे हैं उन दावों का ये घटनाएं खंडन करती हैं। तो ऐसे में इस बैठक में फिलहाल तो ये कोई चर्चा नहीं हुई है कि किस तरीके से समन्वय किया जाए। हालांकि मतदाता सूची को लेकर बातचीत की गई है और उस बातचीत में ये सभी जिला अध्यक्षों को, चाहे वो ग्रामीण को हो या शहर के हो, उन दोनों को यह समझाया गया है कि मतदाता सूची पर खास तौर पर ध्यान रखें। हालांकि अभी जो नई कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें कई जगहों पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी विरोध के स्वर देखने को मिले थे, जिसके बाद इंदौर भी है, खरगोन भी है, खंडवा भी है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि पाठशाला तो लगा ली, लेकिन इस पाठशाला से क्या कुछ पदाधिकारियों ने सीखा है और ये पदाधिकारी जाकर उसको कितना अमली जामा पहना पाते हैं। बहुत धन्यवाद आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।